जानते हैं, कभी कभी इतिहास की बड़ी घटनाएं ना किसी शोर शराबे के साथ नहीं आती। वो तो बस एक छोटी सी खबर, एक रहस्यमयी मौत और कुछ अजीब से इत्तेफाकों के बीच से चुपचाप निकल आती हैं। आज हम जिस मामले की पड़ते खोलने वाले हैं, उसकी शुरुआत भी बिल्कुल ऐसे ही हुई। और इसके तार सीधे भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों से जाकर जुड़ते हैं। यही तो वो सवाल है जो हमें सीधे उस घटना पर ले जाता है जिसने, कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मचा दी थी। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था? ऐसी कौन सी बात थी जिसकी भनक हम तक, मतलब आम लोगों तक, कभी लगने ही नहीं दी गई? तो बात है अगस्त 2025 की। जगह है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। वहां के एक होटल के कमरे में एक अमेरिकी नागरिक टेरेंस जैक्सन मृत पाए जाते हैं। अब ऊपर से देखने पर तो इसे एक सामान्य मौत बताया गया, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। देखिए, जो कुछ हुआ ना, उसका सीक्वेंस ही अपने आप में काफी कुछ बता देता है। जैक्सन की बॉडी मिलती है और कुछ ही घंटों में उसे नॉर्मल डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। सोचिए, इतनी जल्दी। लेकिन फिर फौरन अमेरिकी अधिकारी आते हैं और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और बस अगले ही दिन से इस केस पर पूरी तरह खामोशी छा जाती है। कोई भी आम मामला इस तरह हैंडल नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं। और इन्हीं अजीब बातों ने, कह सकते हैं कि रेड फ्लैग्स ने, एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा। पहला तो ये कि अमेरिकी अधिकारियों ने इतनी तेजी से सब कुछ कंट्रोल में क्यों लिया। दूसरा, वहां की लोकल पुलिस को सीन से लगभग हटाई दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल, सारी जानकारी अचानक से क्यों रोक दी गई। ये सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा था कि ये किसी आम नागरिक की मौत का केस नहीं है, ये कुछ और है, कोई डिप्लोमेटिक या इंटेलिजेंस से जुड़ा मामला। और फिर जैसा कि ऐसे मामलों में होता है, ये केस इंटेलिजेंस एजेंसियों के रडार पर आ गया। अब देखिए, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम आगे बात करेंगे वो किसी पर सीधा इल्ज़ाम नहीं है। ये सब हालातों को देखकर और इंटेलिजेंस की दुनिया कैसे काम करती है उसके एनालिसिस पर बेस्ड है। तो इस केस में ना दो बड़ी थ्योरीज सामने आई। पहली थी CIA की भूमिका को लेकर। क्यों? क्योंकि मामला एक अमेरिकी नागरिक का था और जिस तरह से उसे हैंडल किया गया वो CIA के काम करने के तरीके से काफी मिलता जुलता था, मतलब एकदम सीक्रेट तरीके से। और फिर दूसरी तरफ था रूस का एंगल। अब देखिए, भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा अक्सर होता है कि दोस्त देश आने वाले खतरों के बारे में एक दूसरे को चुपचाप आगाह कर देते हैं। इसे एक तरह की फ्रेंडली वार्निंग कह सकते हैं, जो हाई लेवल डिप्लोमेसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस एक घटना को बड़ी तस्वीर में रखकर देखते हैं। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता। हर घटना का टाइम और कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल स्टेज पर बहुत एक्टिव थे। दुनिया भर में बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स चल रही थीं। कुछ एनालिस्ट ने तो इस घटना की टाइमिंग को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की एक्टिविटीज से भी जोड़ा। SCO जो इस इलाके में चीन और रूस के दबदबे का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। मतलब ये वो दौर था जब ग्लोबल पावर डायनामिक्स तेजी से बदल रहे थे, और ऐसे माहौल में ये घटना सिर्फ एक इत्तेफाक लगे ऐसा मानना थोड़ा मुश्किल है। और ये बात इस पूरी सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। वाकई ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि ये सब सिर्फ एक संयोग था या फिर किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। चलिए अब आते हैं इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, और वो है इस मामले में शामिल सभी देशों की तरफ से अपनाई गई एक गहरी सोची समझी चुप्पी। अमेरिका, रूस और भारत, तीनों बड़े देशों ने इस पर कोई भी ऑफिशियल कमेंट करने से साफ मना कर दिया। और डिप्लोमेसी की दुनिया में इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड साइलेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। मतलब जब सरकारें इतने सेंसिटिव मामलों पर जानबूझकर चुप हो जाती हैं तो इसके पीछे कई वजह होती हैं। एक तो इससे उनके इंटेलिजेंस सोर्सेज और काम करने के तरीके सेफ रहते हैं। दूसरा, बेवजह का तनाव बढ़ने से रुकता है। और तीसरा, वो अपनी सिक्योरिटी प्लानिंग को दुश्मनों की नजर से बचाकर रखते हैं। सच तो यह है कि कभी-कभी कुछ न कहना सबसे पावरफुल मैसेज होता है। तो सवाल यह है कि सारे इशारे, सारी कड़ियां किस तरफ जुड़ रही हैं? ज्यादातर एनालिस्ट का यही मानना है कि जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो ये है कि एक बहुत बड़े खतरे को पहचान लिया गया था और उसे पब्लिक में आने से पहले ही पर्दे के पीछे ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और यही बात इस पूरे मामले का, कह सकते हैं कि, निचोड़ है।
हमारी दुनिया कितनी सुरक्षित है ये अक्सर उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो हमें दिखाई नहीं देती। अनदेखी इंटेलिजेंस, खामोश अलर्टनेस और देशों के बीच वो स्ट्रेटेजिक सहयोग जो कभी हेडलाइंस नहीं बनता। तो आखिर में हम सब इसी एक सवाल पे आकर रुक जाते हैं, क्या ये वाकई एक ऐसा बड़ा संकट था जिसे शुरू होने से पहले ही चुपचाप खत्म कर दिया गया? आज की तारीख में हमारे पास सवाल हैं, कुछ इशारे हैं और उन पर किया गया एनालिसिस है, लेकिन इस कहानी की, इस पूरे मामले की असली सच्चाई क्या है, ये तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।